Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is aromatic? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं A, B, C एंड D और हमें बताना है इसमें हमारा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में तो की कंसेप्ट होगा बच्चों हक्कल्स रूल। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? हक्कल्स रूल। बच्चों हक्कल्स रूल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, या फिर हमारे पास अगर उन दोनों में से कोई नहीं होगा तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हक्कल्स रूल कहाँ लगता है? हक्कल्स रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन उसमें आपको देखने को मिल रहा है, मतलब पूरे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं और हमारे पास वो प्लेनर है। तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 4n+2, तो वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। और अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा बच्चों? एंटी एरोमेटिक। और अगर आपके पास कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं है या उसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हक्कल्स रूल है। क्या कहता है हक्कल्स रूल? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। 4n+2 के अंदर बच्चों हमारी n की वैल्यू 0, 1, 2 एक्सेट्रा ये सब हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और हमारे पास 4n जब हम चेक करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो यहाँ हमारी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो अगर हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। हमारी एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, और इसके अंदर पाई बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं देखते हैं बच्चों। हमारे पास ये दो पाई बॉन्ड्स हैं और दो पाई बॉन्ड्स ये हैं। बच्चों अगर आप देखोगे ये कंपाउंड साइक्लिक तो है क्या, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। बच्चों ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अज्यूम कर रहा होगा, तो यहाँ प्लेनैरिटी नहीं आ रही होगी। ये वाला कार्बन हमारा प्लेनैरिटी अज्यूम नहीं कर रहा होगा। हालांकि हमारे पास ये वाले कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इनके पास एक पाई बॉन्ड है और तीन हमारे पास कितने होंगे, इनके पास सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच होगा दो कार्बन से। तो ये जो पाई बॉन्डेड कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाले जो कार्बन है ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो यहाँ प्लिनैरिटी डिस्टर्ब हो रही है। सेकेंडली ये वाले कार्बन हमारे कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ये वाले कार्बन हमारे कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ कॉन्जुगेशन में ये वाले कार्बन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ये वाले कार्बन हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाले दो कार्बन हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा कंपाउंड कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। यहाँ हम एरोमेटिसिटी नहीं बता सकते, ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि प्लेनैरिटी नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी के अंदर हमें कौन मिला है? नेप्थलीन मिला है। कौन मिला है? नेप्थलीन मिला है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ हमारा एक पाई बॉन्ड दिया है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और हमारे पास दो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से दिए। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है, साइक्लिक भी है बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड भी है, और यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है। हमारे पास इस वाली रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन हो सकता है लाइक दिस, इस तरह भी कॉन्जुगेशन हो सकता है हमारे पास, यहाँ डबल रहे ये डबल रहे। और हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। या फिर हो सकता था ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास ये दूसरी वाली रिंग के अंदर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो यहाँ सारे एटम्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, सारे एटम्स हमारे पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और हमारे पास ये दो बॉन्ड एज इट इज रहते। तो यहाँ हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी भी एक स्ट्रक्चर को देखोगे बच्चों, तो हमें यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। देखो बच्चों, ये हमारे पास डबल है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंगल। मान लीजिए मैं डबल को डी से डिनोट कर देता हूँ, डबल को डी से डिनोट कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं सिंगल को एस से डिनोट कर देता हूँ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने के लिए डबल को डी से डिनोट कर देता हूँ, सिंगल को एस से। तो ये देखो बच्चों, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल, इस तरह चलता जा रहा है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो गया यहाँ पे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, साइक्लिक देखने को मिल रहा है, और बच्चों सारे एटम्स पाई बॉन्डेड एटम्स है हमारे। हमारा एक एक पाई बॉन्ड हर कार्बन ने बनाया, तो ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये सिस्टम कैसा होगा हमारा? कैसा होगा? ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अज्यूम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ प्लेनैरिटी देखने को मिलेगी, कंप्लीट कंपाउंड हमारा प्लेनर होगा।
प्लेनर होगा। अब पाई हमारे पास क्या कर लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। बच्चों अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो यहाँ 5 पाई बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हम लिख सकते हैं 5 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम हक्कल्स रूल 4n+2 रूल को समझते हैं और वहाँ हम n की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो 4 × 2 + 2 कितना होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 2 + 2 कितना होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये हमारे हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, ये एरोमेटिक। थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। थर्ड कंपाउंड हमें क्या मिला है, हमारे पास अगेन एक दो रिंग्स दी गई हैं, एक 6 मेंबर्ड की और एक 5 मेंबर्ड की। तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों हमारे पास, और ये एक हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिला है। और हमारे पास डबल बॉन्ड्स की लोकेशन देख लेते हैं। हमारे पास डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। यही मिला है हमें कंपाउंड। यस, कंप्लीटली यही कंपाउंड हमें मिला है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो है डबल बॉन्ड, ये एक्चुअल में कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। तो बच्चों अगर देखोगे ये कंपाउंड साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ के हमारा कॉन्जुकेशन भी रुक जाएगा, प्लेनैरिटी भी रुक जाएगी। ये कार्बन हमारे जो है कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ के हमारे कॉन्जुकेशन रुक जाएगा, ये वाले कार्बन पे भी कॉन्जुकेशन रुक जाएगा। कंप्लीट कॉन्जुकेशन यहाँ पे नहीं है। क्या यहाँ कंप्लीट कॉन्जुकेशन है, नहीं है। तो जब कंप्लीट कॉन्जुकेशन नहीं है तो हम यहाँ पे हक्कल्स रूल लगा नहीं सकते। ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। एंड ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या मिला है, ऑप्शन डी के अंदर हमें मिला है ये वाला कंपाउंड। हमारे पास एक शायद 8 मेंबर की रिंग है और हमें कुछ पाई बॉन्ड्स दिए गए हैं। कहाँ कहाँ लोकेट है वो पाई बॉन्ड्स, उनको देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। ये डबल, ये डबल, ये डबल और ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पाई बॉन्ड्स हैं बच्चों। और हमें बताना है कि ये क्या एरोमेटिक है या नहीं। तो बच्चों अगर आप देखोगे, आपको फर्स्ट साइड में देखने को ऐसा लगेगा कि बच्चों ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो सारे कार्बन sp2 हैं, हमारे सारे कार्बन sp2 हैं, तो ये प्लेनर होना चाहिए। तो ये प्लेनर होना चाहिए। और हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्जुकेशन होना चाहिए, कॉन्जुकेशन होना चाहिए। ये इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए। कॉन्जुकेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुकेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए। पाई बॉन्ड्स हमारे 8 है, 4 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो कंपाउंड होता है, ऑल दो ये हमारे पास साइक्लिक है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास टब शेप को एज्यूम करता है। कैसी शेप को एज्यूम करता है, हमारे पास टब शेप का होता है ये, टब शेप। कैसी शेप, टब शेप्ड। इसके अंदर बच्चों हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुकेशन नहीं होता, यहाँ कॉन्जुकेशन नहीं होता, ये टब ज्योमेट्री को एज्यूम करता है। प्लेनर नहीं होता एक्चुअल में ये कंपाउंड, ये एक्चुअल में नॉट प्लेनर होता है, नॉट प्लेनर। और यहाँ हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुकेशन नहीं हो रहा होता। यहाँ क्या कॉन्जुकेशन हो रहा है, नहीं होता यहाँ कॉन्जुकेशन। तो ना ये प्लेनर होता है, ना यहाँ कॉन्जुकेशन होता है। तो एक्चुअल में यहाँ हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स को बता के एंटी एरोमेटिक इसको बता नहीं सकते, प्लेनैरिटी नहीं है। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक से, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हमारा कंपाउंड बन जाता है, जिससे ये कुछ हद तक स्टेबलाइज हो सके, इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हमें इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास ये नॉन एरोमेटिक होता है, ना कि एंटी एरोमेटिक। तो हमसे तो क्वेश्चन ने खैर एरोमेटिक वाला पूछा था, तो हमारे एसीडी तो नहीं है लेकिन बी है। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।